Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Maths, chapter number 1, Real Numbers, exercise 1.2, question number 1 and 2. So our question number 1 is express each number as a product of its prime factors. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो नंबर्स, पहला नंबर है 140, ओके, एंड सेकंड नंबर है 156, थर्ड नंबर है 3825, फोर्थ नंबर है 5005 एंड फिफ्थ नंबर है 7429. तो सबसे पहले हम पहला नंबर 140 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं. ओके, तो 140 के हम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले. तो मैंने 140 के फैक्टर निकाले. 142 की टेबल में जाएगा 70 टाइम, 142 की टेबल में जाएगा 35 टाइम्स, 35 5 की टेबल में जाएंगे 7 टाइम, और 7 प्राइम नंबर है इसलिए ये सिर्फ अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम. ओके, तो 140 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए ये. अब इसको हम फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम ऐसे भी लिखेंगे कि 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ओके, तो यही था पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है, उसमें बोला है 156. तो 156 का निकालते हैं हम. तो 156 का निकाल रहे हैं. 156 2 की टेबल में जाएगा 78 टाइम, एंड 78 2 की टेबल में जाएगा 39 टाइम, एंड 39 3 की टेबल में जाएगा 13 टाइम, एंड 13 प्राइम नंबर है इसलिए सिर्फ अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम. ओके, अब 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. ओके, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर. अब है थर्ड नंबर. थर्ड नंबर क्या बोल रहा है 3825. तो 3825 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 3825 3 की टेबल में जाएगा 1275 टाइम्स. अब 1275 3 की टेबल में जाएंगे 425 टाइम्स. अब 425 5 की टेबल में जाएंगे 85 टाइम्स. अब 85 5 की टेबल में जाएगा 17 टाइम्स. अब 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये सिर्फ अपनी टेबल में जाएगा 1 टाइम. तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1. ओके, अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 3. अब हमारा है पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है 5005. तो पॉइंट नंबर 4 कर लेते हैं हम. पॉइंट नंबर 4 है 5005. अब 5005 5 की टेबल में जाएगा 1001 टाइम. अब 1001 7 की टेबल में जाएगा 143 टाइम्स. अब 143 11 की टेबल में जाएंगे 13 टाइम्स. अब 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए अपने ही टेबल में जाएगा 1 टाइम. ओके, अब इस 5005 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 7429. तो इसको भी कर लेते हैं हम. 7429. अब 7429 13 की टेबल में जाएंगे 437 टाइम. अब 437 19 की टेबल में जाएगा 23 टाइम्स. अब 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये सिर्फ अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम. ओके, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7429 इज इक्वल टू 13 इंटू 19 इंटू 23. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं वो देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब इसके आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि इसका जो एलसीएम आएगा और इसका जो एचसीएफ आएगा उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इजिकल टू होगा इन नंबर्स की मल्टीप्लाई के। जैसे पहला नंबर है 26 एंड 91, तो 26 एंड 91 को हम इंटू करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ही आंसर एलसीएम इंटू एचसीएफ पे आएगा। ये हमें वेरीफाई करना है, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला है 26 एंड 91, तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 2 की टेबल में 13 टाइम्स, अब 13 1 टाइम में जाएगा अपनी टेबल में क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 91। ओके, तो 91 को करते हैं हम, 91 7 की टेबल में जाएगा 13 टाइम, और 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये अपनी टेबल में 1 टाइम जाएगा। ओके, तो इसके फैक्टर्स निकाल लिए हमने। 26 के क्या निकाले 2 इंटू 13, और 91 के क्या निकाले 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंटू 13। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, सिर्फ एक ही है 13 एंड 13, तो कॉमन फैक्टर है 13। ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है कि हम इन दोनों में देखेंगे, किन दोनों में, इन दोनों में 26 वाले में और 91 के फैक्टर्स में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें 13 ही है ओनली, तो हम सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 13 कॉमन है इसलिए यहाँ पे 13 लिख लिया। ओके, अब बाकी का क्या बचा, अब 13 एक में से ही लेंगे और फिर 13 लेंगे ही नहीं, एक बार हो गया तो 13 कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में बचा क्या है, 2 इंटू 7 बचा है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 7 भी लिख लेंगे। ओके, और अब इसको इंटू करते हैं तो क्या आता है, इसको इंटू करते हैं तो आता है 182। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसमें क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर ओनली 13 ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें करना है, प्रूव करना है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमने क्या निकाला 182, और एचसीएफ हमने क्या निकाला 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर था 26 एंड सेकंड नंबर था 91। ओके, अब हम क्या करेंगे 182 इंटू 13 करेंगे तो आंसर आएगा 2366, और 26 इंटू 91 करेंगे तो आंसर आएगा 2366। तो इन दोनों में इक्वल आ रहा है आंसर, इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया। ओके, इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है 510 एंड 92। तो हम पॉइंट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले 510 के फैक्टर्स निकालते हैं। 510 2 की टेबल में जाएगा 255 टाइम्स, 255 3 की टेबल्स में जाएगा 85 टाइम्स, 85 5 की टेबल में जाएगा 17 टाइम्स, और 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। उसके बाद हम करेंगे 92 का, तो 92 2 की टेबल में जाएगा 46 टाइम्स, 46 2 की टेबल में जाएगा 23 टाइम्स, और 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। ओके, तो 510 के हमने फैक्टर क्या निकाले, 510 के हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, और 92 को हमने फैक्टर क्या निकाले 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों के यहाँ पे लिख लिए। अब हम देखेंगे एलसीएम इसका, और उसके बाद देखेंगे एचसीएफ।
तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। कहाँ पे? एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, मतलब ये दोनों कॉमन है इन दोनों में। और 3 यहाँ पे है, इस नीचे वाले में कहीं भी 3 है क्या? नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा। 5 है नीचे वाले में, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 17 भी नहीं है, और 2 भी नहीं है, और 23 भी नहीं है, मतलब कॉमन तो सिर्फ 2 ही निकला। ओके, अब हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कैसे होगा कि 2 कॉमन इन दोनों में, तो 2 वन टाइम लिख लिया, और बाकी जो भी पीछे बचा उसको लिख लिया। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 23,460। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमने देखा कि कॉमन सिर्फ 2 ही आया है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। और अब इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो एलसीएम हमने निकाला 23,460 और एचसीएफ हमने निकाला 2, और पहला नंबर था 510 और दूसरा नंबर था 92। अब 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर आया 46,920, और 510 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर आया 46,920। इसका मतलब कि ये 46,920 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। ओके, उसके बाद एक पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 कौन सा है? पॉइंट नंबर 3 है 336 एंड 54। तो हम 336 एंड 54 भी कर लेते हैं। 336 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 336 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 336 2 की टेबल में जाएगा 168 टाइम, 168 2 की टेबल में जाएगा 84 टाइम्स। अब 84 2 की टेबल में जाएगा 42 टाइम्स, 42 2 की टेबल में जाएगा 21 टाइम। ओके, 21 3 की टेबल में जाएंगे 7 टाइम्स, और 7 अपने ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। ओके, और अब हम करेंगे 54 के फैक्टर्स। तो 54 2 की टेबल में जाएगा 27 टाइम, 27 3 की टेबल में जाएगा 9 टाइम, 9 3 की टेबल में जाएगा 3 टाइम, और 3 अपनी टेबल में जाएगा 1 टाइम। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 336 के हमने क्या फैक्टर निकाले वो लिखेंगे। तो 336 के हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और नेक्स्ट 54 के फैक्टर्स हमने क्या निकाले, 54 के निकाले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, हमने लिख लिया ये सब। अब उसके बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन इन दोनों में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2। इस वाले में 2 है, यहाँ पे नीचे कहीं पे 2 है, हाँ है, इसमें 2 है, इसका मतलब 2 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 2 है, नीचे कहीं 2 है, नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं हुआ। नीचे 2 नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये दोनों भी कॉमन हो गए। 7 नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 3 नहीं है ऊपर, इसलिए ये कॉमन नहीं हुआ। तो हमने कॉमन क्या निकाले, 2 और 3, दो चीजें कॉमन निकाली। तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला, 2 इंटू 3। उसके बाद हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने जो भी कॉमन निकाला उसको लिख देंगे, और बाकी जो कुछ भी बचा था उसको लिख देंगे। तो बाकी जो पीछे बचा था उसको भी मैं लिख लेता हूँ। ये थोड़ा कलर खराब हो जाता है, इसलिए सही कलर ले लेते हैं। तो 6 बचा था, 6 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद पीछे क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 तो ले लिया, इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, उसके बाद नीचे वाले में क्या बचा, 3 इंटू 3। तो हमने 3 इंटू 3 भी ले लिया।
अब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे आएगा 3024। ओके, अब और HCF इसका हो जाएगा 6। ओके, अब हमें वो इक्वेशन करनी है सॉल्व कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमने निकाला 3024 इंटू HCF निकाला 6 इज इक्वल टू पहला नंबर था 336 एंड सेकंड नंबर था 54। अब 3024 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 18,144 और 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 18,144। इसका मतलब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब इन सभी क्वेश्चंस को हमें नोटबुक में कैसे लिखना है, अगर आपको नोटबुक में एकदम इजी तरीके से एकदम सही रूप देखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारा होमवर्क आपको दिया हुआ होगा, वो सिर्फ आपको नोट ही करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।